हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसके ऊपर हम और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, उस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने उसके फॉर्मूले वगैरह ड्राइव करे थे और एक क्वेश्चन भी किया था छोटा सा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको पढ़िए, ट्राई करिए। गलत होता है, सही होता है, नहीं हो पाता है, डजेंट मैटर, एक बार अपने आप से कुछ ट्राई करिए और नहीं होता तो फिर दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट अ पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में जो भी दे रखा है ना उसका गिवन लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आपका काम है गिवन लिखना होता है। तो चलिए गिवन लिखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? तो इस क्वेश्चन में को गिवन है कि जो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दे रखा है उसकी लेंथ दे रखी है, इसका मतलब है आपको 2a दे रखा है। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन करे थे ना उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ हमने 2a मानी थी, तो वो है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का मीटर में चेंज कर लीजिए, हमेशा एस साइन में रखिएगा यूनिट्स को। तो क्या है यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। तो यहाँ से निकाल लीजिए ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू में 10 द पावर -1 मीटर। तो उसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगी 0.05 मीटर आएगा। कितना आएगा 0.05 मीटर। अच्छा, यहाँ तक ये आ गया। चार्ज आपको दे रखा है, दोनों जो चार्जेस है 1 माइक्रोकूलम के हैं, मतलब क्यू आपको दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को आप किस में कूलम में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 10 द पावर -6 कूलम। और क्या दे रखा है हमको, एक्स दे रखा है, सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, एक्स दे रखा है, तो एक्स कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये सारे गिवन हो गए। अब ये सोचिए कि ये किस केस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल के किस पोजीशन की बात कर रहा है, इक्वेटोरियल की बात कर रहा है, एक्सियल की बात कर रहा है, ध्यान सोचिए। और उसमें से कौन सा केस लगेगा, लिमिटिंग केस लगेगा या नहीं लगेगा वो भी सोचिए। लिमिटिंग केस लगेगा नहीं लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है, मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, ये बात ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा इसके अंदर। अब देखिए ध्यान से, आपने लिखा क्वेश्चन में, ध्यान से लिख रखा है कि क्वेश्चन में बताया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कहाँ पता लगाना है। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको इक्वेटोरियल पोजीशन में पता लगाना है। किस में लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन में पता लगाना है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, बट यहाँ पे लिमिटिंग केस वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए को देखिए, ए कितना है 0.05 मीटर, और एक्स कितना है 0. कितना है 0.12 मीटर। ठीक है, इन दोनों ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है एक दूसरे के कंपेरेबल है, ये बताइए एक दूसरे क्या है कंपेरेबल है। ठीक है, कंपेरेबल का मतलब है कि हम लिमिटिंग केस इसके अंदर नहीं लगा सकते, लिमिटिंग केस के अंदर हम नहीं लगा सकते। लिमिटिंग केस तभी लगाना है जब ए की वैल्यू बहुत छोटी हो और एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो। बट यहाँ पे जो दोनों है वो दोनों मीटर में 0.015 0.12, ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही है। ठीक है, आसपास ही है, तो इसके अंदर हम लिमिटिंग केस नहीं लगा सकते, जो एक्चुअल फॉर्मूला है हमें वो लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे आ गया ई इक्वेटर। ई इक्वेटर का फॉर्मूला आपको याद है तो बताइए क्या है। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, अच्छे से आप याद रहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वेटर फॉर्मूला क्या है, के पी अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब सीधा सीधा पुट कर दीजिए, के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अच्छा पी की वैल्यू, पी क्या होता है क्यू इंटू 2a। क्यू क्या दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है आपको 10 की पावर -6 इंटू में 2a। 2a क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने a पता लगा लिया था और हम सीधा 2a डाल देते हैं। 2a कितना है 10 सेंटीमीटर लिखेंगे हम, 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड बाय कर देते हैं भाई साहब, डिवाइडेड बाय किससे करना है एक्स स्क्वायर, एक्स का है आपका 0.12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए कितना है आपका 0.05 का स्क्वायर। ठीक है,
उसकी होल पावर क्या आ जाएगी, उसकी होल पावर 3/2। तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा -7 10 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं उसे। अच्छा, ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर के बाद बन जाएगा आपका 0.12 का स्क्वायर, और 0.05 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 0.13 का स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत बार मैथमेटिक्स में आता रहता है, 0.13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 3/2। तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.13 का क्यूब करना है, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कितना होगा। तो 0.13 मल्टीप्लाई 0.13 मल्टीप्लाई 0.13 कितना हो गया, ये आ गया आपका 2.197 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अगर हम अच्छे से इसको निकालने जाए तो क्या होगा, 9 डिवाइड बाय 2.197, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.096 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये -3 है, ऊपर जाकर +3 बन जाएगा, तो 10⁵ और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ओके, इसके अंदर आप दिखाना चाहे तो डायरेक्शन बता सकते हैं, एक बना दीजिए डायपोल और उसके अंदर डायरेक्शन दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो ये वाला काम था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए, 2 चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सिंपल क्या बोला है, एक डायपोल बोला है, ठीक है। डायपोल का जो चार्ज है क्यू कितना रखा है आपको, 5 माइक्रोकूलम। इसको अच्छे से चेंज करें एसआई में तो क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मतलब 2a दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर हम देखने जाए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सॉरी दैट इज एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो सिंपल सी बात है, एक्सियल पोजीशन में पता लगाना है हमें, कहाँ पता लगाना है हमें, एक्सियल पोजीशन पे, जिसमें हमें एक्स की दे रखी है 4 सेंटीमीटर सेंटर से दे रखी है, ठीक है, और एक्स के लिए हम सेंटर से ही लेते हैं, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, तो यहाँ पे हमको पता लगाना है ई एक्सियल, क्या पता लगाना है, ई एक्सियल। तो जल्दी से बताइए ई एक्सियल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ई एक्सियल फॉर्मूला क्या होता है, 2kpx अपॉन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना भाई, ये देख लेते हैं क्या पता हम जो इसमें फॉर्मूला लगा रहे हो। तो ध्यान से देखिए, ए बी मीटर में आ रहा है, एक्स भी मीटर में है, और दोनों कंपेरेबल है, भी 0.02 कुछ होगा और ये भी 0.04 कुछ होगा, ठीक है। तो दोनों कंपेरेबल में है, तो हम इसके अंदर लिमिटिंग केस नहीं लगाएंगे, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो लगाएंगे, और एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अच्छे से लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ए हो जाएगा 0.02 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 0.04 मीटर। अच्छा, करते हैं अब, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹, पी वही हो जाएगा क्यू इंटू 2a, क्यू है आपका 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में क्यू इंटू 2a आपका 4 इंटू 10⁻⁻2, और x आपको दे रखा है 0.04, ठीक है। इस होल को हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर क्या है 0.04 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझ। चलिए करते हैं। जब इतनी बड़ी आपको चीज़ दे रखी हो तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले जो आपके पास न्यूमेरिकल्स वैल्यू ना, सिंपल नंबर है 2 9 इन सब अप्लाई कर दीजिए। 9 2 18 मल्टीप्लाई में 5 4 20 मल्टीप्लाई में 4 में 10⁻⁻2 भी होगा, उसको बाद में ले लेंगे, इंटू में 4 लिख लेते हैं, 10⁻9 और 10⁻6 10⁻3 10⁻2 10⁻1 10⁻1 और -2 10⁻−1, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन खुद करनी आनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, ये इतना तो आपको पता होना चाहिए खुद ब खुद। अच्छा, ये कर लेते हैं
0.04 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.0016, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.0004, इतना हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 0.0012 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा। आगे जब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लोगे ऊपर वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 144, ठीक है। और जब आप ये नीचे वाले सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी क्या आएगा? 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144, और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻8। तो यहाँ से ये कटेगा और सिंपल क्या आ जाएगा? 10⁸ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। आपका सेम आंसर आया, नहीं आया? नहीं आया तो देखिए आपने कहाँ गलती करी, ठीक है। बाकी तो ये बिल्कुल सही है। ये तो आपको समझ आ रहा है कि कहाँ हमें लिमिटिंग केस का यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना, ठीक है। अभी तो हम नहीं कर रहे हैं, कहाँ करेंगे देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था जहाँ पे लिमिटिंग केस का हमने यूज़ किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए, दो चार्जेस रखे हैं 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, और वो 5 मिलीमीटर अपार्ट है। तो ठीक है, हम पहले क्यू लिख लेते हैं। क्यू दे रखा है आपको 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10 इंटू 10 की पावर, अच्छे से लिखते हैं, 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और उसमें भी डिस्टेंस रखा है 2a दे रखा है आपको 5 मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये? 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -6 में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ए देख लेंगे, एक ही जरूरत पड़ेगी तो ये निकाल लेंगे आगे। अभी आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, अच्छा, ए पार्ट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? हमको ए पार्ट में निकालना है एक पॉइंट पी पर जो डाइपोल्स के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अच्छा, उसकी एक्सिस पर, एक्सिस लिख गया ना, मतलब कि इक्वेटर, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो हमको ये पता लगाना है, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई नहीं, मतलब एक्सियल पोजीशन में पता लगाना है। तो हमको एक्स दे रखा है, एक्स कितना दे रखा है हमको? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब आपको ई एक्सियल पता लगाना है। ध्यान से देखिए, ए और एक्स की में फर्क देखिए, ये था मिलीमीटर में, ये है सेंटीमीटर में, तो यूनिट सेम नहीं है ना। जहां यूनिट सेम ना हो, सिंपल नंबर लिखने के बाद मतलब कि वहां पे लिमिटिंग केस लगेगा। आप सिंपल लिमिटिंग केस लगाइए। तो ई एक्सियल का लिमिटिंग केस क्या होता है? 2kp/x³। क्या होता है? 2kp/x³। तो सिंपल लगाइए उसे, क्या आएगा? 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू में q इंटू 2a, 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 2a कितना है आपका? 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इस होल को डिवाइड कर दीजिए x³ से। x³ कितना है आपका? 15 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसको करते हैं, क्या आता है? अच्छा ठीक है, पहले आप ये कर लीजिए, 2 इंटू 9, 9 टू 18, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 5, मल्टीप्लाई में 10 की पावर सो करिए, क्या करेंगे आप? 9 - 6 कितना हो जाएगा? 3, और 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला सिंपल 10 बचा। अच्छा, नीचे क्या बचेगा? नीचे देख लेते हैं। नीचे 15 का क्यूब है, क्यूब करना है। अच्छा, एक 15 का तो चला जाएगा 5 से, जैसे 15 इंटू क्या लिखूंगा? 2 to 5 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6, ठीक है। आई बात समझ? अच्छा, एक 15 का तो चला गया, ये 3 पे चला गया, ये चला गया 6 पर, ठीक है। तो सिंपल 6 डिवाइड बाई 2 to 5 कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 to 5 कितना आया? 0.026। कितना आया? 0.026 मल्टीप्लाई में 10 की पावर क्या आ जाएगी? 10 की पावर आ जाएगी यहाँ पे 7। तो इसको अच्छे से लिखे तो क्या आएगा? 2.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आके। बी पार्ट क्या बोल रहा है? सेम चीज़ है, डायपोल सेम है, बस पोजीशन चेंज हुई है,
नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल मतलब क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में पता लगाना है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, ई इक्वेटोरियल क्या होता है, के पी बाई एक्स क्यूब, क्या होता है, के पी बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9, 10 इंटू 10⁻6, क्यू इंटू 2a होगा ना, ठीक है। 2a कितना था हमारा, 5 इंटू 10⁻3 अपोन में वही एक्स क्यूब। या फिर ऐसे करिए ना, इस पूरे को छोड़िए, आप सिंपल क्या करिए, सब चीज़ें सेम है ना आपकी, तो आप सिंपल क्या करिए, आप ई एक्सियल डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये फॉर्मूला का भी यूज़ होगा हमारा, आई बात समझ। तो ई एक्सियल जो भी आया था आपका, कितना आया था, 2.6 मल्टीप्लाई में 10⁵ डिवाइड बाई 2 कर दिया सिंपल, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1.3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप फिगर बना के दिखा सकते हैं क्या डायरेक्शन होगी क्या डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, तो वो सब हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है हमारे पास, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, और इससे हमें अच्छे से पता लग गया कि हमें ये इक्वेटोरियल या एक्सियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, वो कैसे करने होते हैं, कहाँ लिमिटिंग केस लगाना है, कहाँ लिमिटिंग केस नहीं लगाना है। अच्छे से हर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, लिमिटिंग केस वाला भी और बिना लिमिटिंग केस वाला भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में। ये एक तरह से डेरिवेशन है, obtain an expression for E vector at any point arbitrary point due to short dipole। देखिए ध्यान से मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको एक मान लीजिए डायपोल दे रखा है, ठीक है, मैं डायपोल ये बना देता हूं, ठीक है। ये है आपका -q और ये है आपका +q, ये इसका सेंटर O, ठीक है, ये A है, ये भी A है, ठीक है। ए क्या है, सेंटर से दोनों चार्ज का डिस्टेंस, आई बात समझ, सेंटर से दोनों चार्ज का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छे से मैंने डायपोल बना दिया। अच्छा उसके बाद क्या करना है, अभी तक हमने कहां पता लगाया था, एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही पता लगा रहे थे अभी तक हम, ठीक है। बट अब हमें कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे पता लगाना है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है स्पेस के अंदर। तो सिंपल क्या करिए, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट पे पता लगाना है, इस पॉइंट को हमने सी पॉइंट बोल दिया, ये पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट बी बोल दिया, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ऐसे बोल दिया। और इस सी पॉइंट को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इस सी पॉइंट को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। इस सी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायपोल की वजह से वो निकालना है। तो देखो डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि उसके प्लस चार्ज की वजह से कितनी होगी, उसके माइनस चार्ज की वजह से कितनी होगी, और दोनों को वेक्टर सम कर दो दोनों का, तो इसके अंदर सेम करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इस डायपोल मूवमेंट जो डायपोल होगी उसकी जो डायरेक्शन कहाँ से होगी, -q से +q तक, तो ये पी कैप की डायरेक्शन है, ये पी कैप हो गया, आई बात समझ, पी कैप बोलो या पी वेक्टर बोलो, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ये एंगल थीटा, ये एंगल आपको ये होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल थीटा दे रखा है आपको। अब मैं इस पी वेक्टर को, जो ये पी वेक्टर यहां जा रहा होगा ना, इस पी वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ता हूं, ठीक है। एक तो इस लाइन के लॉन्ग, ठीक है, एक ओसी लाइन के लॉन्ग और इस ओसी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ उसी के, तो मान लीजिए ये जो लाइन है ना, ये ओसी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ओसी के परपेंडिकुलर है, ये और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, पी साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं आ रहा है, और ये जो कंपोनेंट होगा जिसका थीटा आ रहा है वो वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, पी कोस थीटा, ये हो गया पी साइन थीटा, ये हो गया पी कोस थीटा। अच्छा सी पर मान लीजिए डायपोल मूवमेंट पी कोस थीटा ये वाला है, तो सी पर 2 की वजह से होगा, एक इक्वेटोरियल वाले की वजह से, एक एक्सियल वाले की वजह से और इक्वेटोरियल वाले की वजह से। ध्यान से देखिए, सी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और सी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, एक इसके वजह से जो अलोंग होगा और एक इसके वजह से जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं ई एक्सियल और इसको बोल दिया मैंने ई ड्यू टू इक्वेटोरियल, ठीक है। ई पैरेलल या ई परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इनके ऐसे सेंटर से ऐसे पास हो रहा होगा,
आई बात समझ, या इसका रिजल्टेंट होगा ई। तो जो ई होगा, पहले हम ई एक्सियल लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? ई एक्सियल। वो ई एक्सियल क्या होगा? जो वर्डिंग है वो तो आप लिख सकते हो। वर्डिंग का मतलब क्या है कि सपोज अ डाइपोल विथ प्लस एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आर्बिट्री पॉइंट सी, ठीक है। हमको किसी भी सी पॉइंट पता लगाना है, और इस सी पॉइंट का डिस्टेंस तो वही हमने एक्स ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक्स ही ले लिया, सेंटर से एक्स डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ई एक्सियल क्या लिखोगे? तो ई एक्सियल होता है 2 शॉर्ट डाइपोल है ना, मतलब लिमिटिंग केस लेना है, तो क्या हो गया? 2kp/x³। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे p की जगह क्या आ जाएगा? p cos थीटा एक्सियल वाला क्या आ जाएगा? p cos थीटा। अच्छा, इक्वेटोरियल क्या होगा यहाँ पे? इक्वेटोरियल होगा आपका kp/x³, सिंपल। और यहाँ पे जो p यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? ये परपेंडिकुलर वाला p sin थीटा, ठीक है। और ये जो ये इनका रिजल्टेंट है वो इनके वेक्टर सम के इक्वल है। अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, तो उनका वेक्टर सम क्या होगा? कैसे लिख सकते हो आप? e लिख सकते हो आप, e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे आप? ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस में ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। अच्छा, ई एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों में ध्यान से देखो तो kp/x³ और kp/x³ दोनों कॉमन है ना, तो सिंपल kp/x³ तो यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपका? ध्यान से देखोगे तो अंदर आपका बचेगा, देखिए 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साइंस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करिए, क्या काम करिए? आप kp/x³ को एज इट इज लिखिए, ठीक है। और इस 4 cos स्क्वायर थीटा को 2 चीजों में तोड़िए। किस चीजों में? एक 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो जो एक 3 cos स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाएगा, आई बात समझ। और जो एक cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? पहले पढ़ा था हमने, 1 होता है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, डाइपोल की वजह से, तो वो कितना होगा? kp/x³ अंडर रूट kp/x³ अंडर रूट कितना होगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। जहां पे थीटा क्या है? थीटा है वो लाइन और डाइपोल के बीच में एंगल। फिगर देखोगे तो आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थी ये वाली बात। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। नहीं आई तो एक बार और देखिए, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आई होप जो आपको बातें समझाई है समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो दोबारा देखिए, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।